नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रामर में संख्या ज्ञानम लेकर के आए हैं। संख्या ज्ञानम पढ़ेंगे हम, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था समय ज्ञानम। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं संख्या ज्ञानम है। तो संख्या ज्ञानम में आपको करना क्या है, इसके जो रूप होते हैं, देखना कहीं पर भी प्रयोग करें, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके रूप जो होते हैं ये देखना है आपको। जैसे एक है, सॉरी, एका, एकम। संख्या ज्ञान में आपको ध्यान रखना है कि एक से लेकर के जो चार तक है वो क्या होते हैं कि तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी अलग लिंग के अनुसार होता है। पुल्लिंग में एक का प्रयोग किया जाए तो एक होगा, स्त्रीलिंग में किया जाए तो एका, नपुंसकलिंग में किया जाए तो एकम। इसी तरीके से जैसे आपका है ये दुओ पुल्लिंग में और द्वे नपुंसकलिंग में और द्वे स्त्रीलिंग में होगा और द्वे नपुंसकलिंग में होगा, दो पुल्लिंग में होगा आपका। जैसे त्रय पुल्लिंग में होगा और तीसरा है स्त्रीलिंग में होगा, त्रीणी नपुंसकलिंग में होगा। अब है आपका यहाँ पे हो रहे हैं, तो देखिए जैसे चत्वार है पुल्लिंग में और चतस्र है स्त्रीलिंग में, चतवारी नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि 1 से 4 तक जो है, यानी 1 से 4 है, ये आपके तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी यहाँ पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है और ये आपका नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है। ठीक है, जैसे ये होता ना चत्वारे वेदा संति। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, यहाँ पर जैसे लिखा जाए वेदाः चत्वारः संति, यानी वेद 4 हैं। वेदाः चत्वारः भवन्ति, वेद 4 होते हैं। तो यहाँ कहेंगे हम वेदाः चत्वारः संति, वेद 4 हैं। तो देखिए चत्वार का प्रयोग किया जाए क्योंकि पुल्लिंग वेद शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे चतस्र महिला अस्ति, 4 महिलाएं हैं। त्रीणी फलानी, 3 फल हैं। तीसरे महिला और त्रय बालका, 3 बालक हैं। इसमें हम कह सकते हैं जैसे एक मानव है, यानी एक मनुष्य, और या एका महिला, एक महिला, या एकम फलम यानी एक फल। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ जो प्रयोग किया जाता है वेदाः चत्वारः संति, वेद 4 हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं आपके जो प्रयोग में करवाए जाते हैं। तो आपको याद रह जाएगा कि 1 से लेकर के 4 तक तो आपके एक है, एका, एकम, दो, द्वे, द्वे, तर्ये, तिस्रः, त्रीणी, चत्वारः, चतस्रः और चतवारी। इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। आगे देखना जैसे पंच, पंच और इसको षट भी लिखते हैं और षड भी लिखते हैं, दोनों ही राइट है। इस वाले में सप्त और 8 को क्या कहेंगे हम, अष्ट। 9 को क्या कहेंगे हम, 9, और 10 को क्या कहेंगे हम, 10। याद रह जाएगा आपको, यानी इस तरीके से आपको याद रखना है ये। ठीक है,
जैसे हम आगे चले, इसमें ये लिखा हुआ है इधर, देखिए अब यहां लेते हैं हम, जैसे 11 है तो क्या हो जाएगा, एकादश। अब हमें क्या करना होता है, देखिए यानी ये 10 है, 10 को पीछे लिखा जाएगा और एक है, एक को पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो गया, 11 हो गए, एकादश। इसी तरीके से आगे हो जाएगा, दुआ 10, और यहां हो जाएगा आपका त्रयोदश, और यहां हो जाएगा आपका चतुर्दश, और यहां हो जाएगा आपका पंचदश, यहां हो जाएगा आपका षोडश यानी 16, और यहाँ हो जाएगा आपका 17 को क्या कहेंगे हम, सप्तदश। ठीक है, और इसमें आपको जो 18 है, इसको क्या कहेंगे हम, अष्टादश, अष्टादश। 19 को क्या कहेंगे हम, ध्यान रखना है, इसको हम एकोनविंशति भी कहते हैं, और 9-10 भी कहेंगे इसे। दो तरीके से लिख सकते हैं इसे, एकोनविंशति यानी 20 में एक कम, और 9-10 है विंशत, और 20 को क्या कहेंगे हम, विंशति। देखे ना, अब यहां तक हो गया, विंशति तक हो गया। अब हम लिखते हैं 21 है, 21 को हम कहेंगे एक है विंशति, और जो 22 है उसको हम क्या कहेंगे, द्वाविंशति। तेईस को हम क्या कहेंगे, त्रयोविंशति। 24 को क्या कहेंगे हम, चतुर्विंशति। 25 को क्या कहेंगे हम, पंचविंशति। 26 को क्या कहेंगे हम, षड्विंशति। 27 को क्या कहेंगे हम, सप्तविंशति। 28 को क्या कहेंगे हम, देखिए इसको हम अष्टाविंशति और अष्टविंशति भी कर सकते हैं, और इसको 29 को हम क्या कहेंगे, देखना हो, एकोनत्रिंशत भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो होता है आपका नवविंशति भी होता है। क्या होता है, नवविंशति। तीस को हम क्या कहेंगे, त्रिंशत। यानी इस प्रकार ये हमने देखिए 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक संख्या ज्ञान मैंने आपको बताया है। यानी इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे हम, एक है एका एकम, दो द्वे द्वे, कर्ये तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच षड या षट, सप्त अष्ट नव 10,
एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश और अष्टदश, अष्टादश, एकोनविंशति और नव नवदश भी कहते हैं और विंशति। तो एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति या अष्टविंशति, एकोनत्रिंशत या नवविंशति, त्रिंशत। आप पहले इसका ऐसे करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आगे और पढ़ेंगे। अब देखना, हमने पहले 30 तक कंप्लीट की थी और अब हम बात करेंगे यहाँ पर 31 है आपका, यानी 31 है, तो 31 की संस्कृत क्या होगी आपकी? एकत्रिंशत, एकत्रिंशत हो जाएगी। और 32 है आपकी, 32 है, इसकी क्या हो जाएगी? द्वात्रिंशत। इसकी क्या हो जाएगी? त्रयस्त्रिंशत। और इसकी क्या हो जाएगी? चतुस्त्रिंशत। 35 की क्या होगी? पंचत्रिंशत। और इसकी क्या हो जाएगी? षट्त्रिंशत। और 37 की क्या हो जाएगी? सप्तत्रिंशत। और यहाँ 38 की क्या हो जाएगी? देखिए, इसको दो तरीके से हम अष्टत्रिंशत या फिर हम अष्टत्रिंशत भी लिख देंगे। और यहाँ होगा एकोनचत्वारिंशत, एकोनचत्वारिंशत। और 40 को क्या होगा? चत्वारिंशत। इसको हम देखिए नवत्रिंशत भी लिख देंगे। अब है आपका एक है चत्वारिंशत और यह होगा आपका द्विचत्वारिंशत, यह होगा त्रिचत्वारिंशत और यह हो जाएगा आपका चतुश्चत्वारिंशत। और यहाँ लिख देंगे इसको हम पंचचत्वारिंशत। यह लिखेंगे हम षट्चत्वारिंशत। और यह लिखेंगे हम सप्तचत्वारिंशत। और यह लिखेंगे हम अष्टचत्वारिंशत। और यह लिख देंगे हम एकोन पंचाशत, यानी 50 में एक कम। और यह लिखेंगे हम 50। आप देखिए, यहां तक हमने लिखा था कि एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, जिसे हम अष्टत्रिंशत भी लिख देंगे। एकोनचत्वारिंशत भी कहते हैं इसे और नवत्रिंशत भी कहते हैं। एकोनचत्वारिंशत का मतलब होता है कि 40 में एक कम। चत्वारिंशत यानी 40 हो गया। 41 को क्या कहेंगे हम? एक चत्वारिंशत
और यहाँ 42 है, तो क्या होगा, द्विचत्वारिंशत होगा या द्वचत्वारिंशत भी इसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ है त्रिचत्वारिंशत, तो इसको हम त्रिय चत्वारिंशत भी लिख देंगे। चतुश्चत्वारिंशत और 45 को क्या कहेंगे, पंच चत्वारिंशत। 46 को षट चत्वारिंशत और 47 को क्या कहेंगे हम, सप्त चत्वारिंशत। 48 को हम कहेंगे अष्टः चत्वारिंशत और 49 को हम कहेंगे एकोन पंचाशत, यानी 50 में एक कम। फिर हम कहेंगे 50 को पंचाशत। अब हम बात करते हैं आगे, 51 को क्या कहेंगे, एक है पंचाशत और इसको कहेंगे हम द्वि पंचाशत या द्वा पंचाशत और इसको हम कहेंगे त्रि पंचाशत और यह होगा चतु पंचाशत। यहाँ विसर्ग है, ध्यान देना दोस्तों। और यह होगा पंच पंचाशत यानी 55 हो गए, 55। और 56 को हम कहेंगे यहाँ पर षट पंचाशत और यहाँ हो जाएगा सप्त पंचाशत और यहाँ हो जाएगा आपका अष्टः पंचाशत या फिर हम अष्ट पंचाशत। फिर इसको हम कहेंगे एकोन षष्ठी यानी 60 में एक कम और यहाँ कहेंगे हम इसे षष्ठी। इस प्रकार हमने इस वाली स्लाइड में यानी 31 से लेकर के और 60 तक कंप्लीट किया है। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना प्यारे साथियों, ये हमने आज पढ़ी थी कि 1 से लेकर के और 60 तक कंप्लीट किया। इस वाले जो क्लास वीडियो में 60 तक कंप्लीट करेंगे और जो दूसरी क्लास आएगी कल वाली जो क्लास होगी उसमें सारे कंप्लीट होंगे, क्योंकि इसके जो कुछ उदाहरण वगैरह हैं तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको करने होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।